एक छोटे से गांव में 15 साल का अर्जुन अपनी 8 साल की छोटी बहन रिया के साथ रहता था। माँ बाप के जाने के बाद अर्जुन ही रिया के लिए भाई भी था और माता पिता भी। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन उस छोटे से घर में दोनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। हर सुबह अर्जुन सबसे पहले उठता, चूल्हे पर चाय बनाता, रिया के लिए नाश्ता तैयार करता और फिर उसे प्यार से जगाता। उठो रिया, स्कूल नहीं जाना क्या? रिया नींद में मुस्कुराती और कहती, भैया 5 मिनट और। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। अर्जुन सुबह अखबार बांटता था, कभी चाय की दुकान पर काम करता था, लेकिन वह अपनी बहन की पढ़ाई कभी रुकने नहीं देता था। हर सुबह वह रिया का स्कूल बैग उसके कंधों पर रखता, उसकी कॉलर ठीक करता और कहता, ध्यान से जाना। रिया मुस्कुराकर जवाब देती, शाम को जल्दी आना भैया। अर्जुन मुस्कुराता, जरूर। लेकिन एक दिन रिया स्कूल से वापस आई तो उसकी चाल बहुत धीमी थी। अर्जुन ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ रिया, आज इतनी चुप क्यों हो? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी थक गई हूँ। शाम को दोनों खाना खाने बैठे। रिया ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और अचानक खांसने लगी। अर्जुन घबरा गया। उसने तुरंत अपना हाथ रिया के माथे पर रखा। उसका चेहरा बदल गया। रिया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उस रात अर्जुन सोया नहीं। रिया बिस्तर पर बेचैनी से सो रही थी और अर्जुन उसके पास बैठा उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखता रहा। सुबह होते ही वह रिया को लेकर गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की और दवाइयों की पर्ची लिख दी। दवाइयां समय पर देना, जल्दी ठीक हो जाएगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। दवाइयों की कीमत उसके पास मौजूद पैसों से ज्यादा थी। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकाले, कुछ छोटे नोट, कुछ सिक्के, लेकिन फिर भी पैसे कम थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, भैया इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वह पर्ची हाथ में लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रिया ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, भैया मैं ठीक हो जाऊंगी ना? अर्जुन ने अपनी चिंता छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। उस रात जब रिया सो गई, अर्जुन बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी नज़र कमरे के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ बचपन की यादें थीं और एक लाल रिमोट कंट्रोल टॉय कार। अर्जुन ने उसे धीरे से उठाया। यह वही खिलौना था जो उसके पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। उसे याद आया, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। छोटा अर्जुन खुशी से चिल्लाया था, सच में पापा, ये मेरे लिए है। पापा मुस्कुराए थे, हाँ बेटा, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अर्जुन ने वर्तमान में खिलौने को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, माफ करना पापा। अगली सुबह अर्जुन उस खिलौने को एक पुराने कागज के बैग में रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। एक छोटी सी खिलौने की दुकान पर उसने खिलौना दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने खिलौने को देखा और अर्जुन को पैसे दे दिए। अर्जुन ने पैसे हाथ में लिए, लेकिन उसकी नज़र आखिरी बार उस लाल खिलौने पर ही थी। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से मुड़ा और सीधे मेडिकल स्टोर चला गया। इस बार उसके पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। दवा हाथ में आते ही अर्जुन के चेहरे पर पहली बार राहत की मुस्कान आई। वह दवा लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने रिया को दवा दी और पानी पिलाया। रिया ने पूछा, भैया पैसे कहाँ से आए? अर्जुन मुस्कुराया, बस इंतजाम हो गया। कुछ दिनों बाद रिया बिल्कुल ठीक हो गई। वह फिर से मुस्कुराने लगी। अर्जुन उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराता रहा। कुछ दिनों बाद सुबह फिर वही दृश्य था। अर्जुन ने रिया का स्कूल बैग उसके कंधे पर रखा, उसकी कॉलर ठीक की और कहा, अब ठीक से पढ़ना। रिया हंसकर बोली, हाँ भैया। वह स्कूल की ओर चल पड़ी। अर्जुन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रिया दूर जाती रही और अर्जुन उसे देखता रहा। उसके पास अब वह लाल खिलौना नहीं था,
लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने अपने पिता की आखिरी निशानी खोकर अपनी बहन की मुस्कान बच ली थी। कभी कभी जिंदगी हमें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब बदले में किसी अपने की मुस्कान मिल जाए तो शायद वह सौदा घाटे का नहीं होता।